जादुई छाता। मुरली अपने माता पिता के साथ मुंबई के धारावी इलाके में रहता था। माँ मंगला बड़ी बड़ी कोठियों में काम किया करती थी। पिता दीनू काली पीली टैक्सी चलाते थे। जब ओला उबर आ गई तो पिता का काम बहुत कम हो गया। वो रात को टैक्सी चलाकर वापस आया था। मुरली जब स्कूल जाने लगा तो मंगला, कुछ खाने को बना दो, तब तक मैं मुरली को उसके स्कूल तक छोड़ आता हूँ। बापू, आप रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बेटा, बहुत बारिश हो रही है, तू भीग जाएगा, तेरा तबीयत खराब हो जाएगी। हमारा छाता भी टूट गया है और पुराना है। चल गाड़ी में बैठ जा। मुरली अपना बैग और छाता लेकर गाड़ी में बैठ गया। दीनू उसको छोड़कर वापस आया, तब भी बारिश बंद नहीं हुई थी। घर आकर ये मुंबई की बारिश तो इस बार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे भी लोग हमारी टैक्सियों में बैठना नहीं चाहते हैं, ऊपर से ये बारिश। इतना दिल छोटा क्यों करते हो? कुछ ही दिनों की तो बात है, बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास भी थोड़े पैसे होते तो अपनी गाड़ी खरीद लेते और उबर में लगा देते। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में ख्वाब बुनने से क्या फायदा। चलो तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं काम पर निकलती हूँ, वरना वो पीली कोठी वाली मेम साहब देर होने की वजह से कब हटा दे कोई ठिकाना नहीं। हाँ, तू जा जल्दी। मंगला चली गई और दीनू खाकर सो गया। रात भर जागने से ऐसी नींद आई कि कुछ होश ही नहीं रहा। बारिश लगातार हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। कुछ बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आए थे, पर मुरली के माता पिता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मुरली स्कूल से निकल गया। उसने अपना टूटा हुआ पुराना छाता लगाया और चल पड़ा। उसके रास्ते में ट्रेन की क्रॉसिंग थी, जो उस समय बंद थी। जब फाटक खुला तो जल्दी से निकल गया। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क पर भीग रहा था और कांप रहा था। बाबा, आप मेरे छाते के नीचे आ जाइए, आप तो कांप रहे हैं। ठीक है बेटा। वो बूढ़ा आदमी झट से उसके छाते के नीचे आ गया। मुरली का छाता बहुत ज्यादा फटा था, इसीलिए उसने वो छाता बूढ़े आदमी को ही पकड़ा दिया। बाबा, आप इस छाते को लगा दीजिए, मैं पानी में भीग कर ही चला जाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। बूढ़े ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसकी नजर एक काले रंग के नए छाते पर पड़ी, जो पता नहीं कहां से उसके सामने ही आकर गिर गया था। अरे, इतनी तेज बारिश में अपना छाता ऐसे कौन छोड़ गया? मुरली ने इधर उधर देखा। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, पर किसी को उस छाते की परवाह नहीं थी। शायद ये छाता मेरे लिए ही आया है। चलो, मैं ही लगाकर घर चलता हूँ। मुरली ने जैसे ही छाता खोलकर लगाया और सोचा कि अब तो बिना भीगे ही घर पहुँच जाऊंगा, तब तक अचानक वो हवा में उड़ने लगा और अपने घर पहुँच गया। उसने छाता बंद करके बरामदे में ही रख दिया। माँ, बापू, जल्दी आओ, देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ? तू घर कैसे आया? तेरे बापू सो रहे हैं अभी। मुरली ने माँ को सारी बात बताई। क्या कह रहा है तू? तुझे किसी ने उड़ते हुए देखा? ये तो मैं नहीं जानता, पर चल ना माँ, तू भी चल कर देख। मैं जैसे ही छाता खोलूंगा और सोचूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, वैसे ही छाता उड़ने लगेगा। चल दिखा। मुरली ने छाता खोल दिया और कहा, मुझे स्कूल जाना है। छाता तो वाकई मुरली को लेकर उड़ गया, पर मंगला को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मुरली वापस आ जा बेटा। मुरली को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो तो बहुत मस्ती से उड़ता हुआ स्कूल पहुंच गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। देखो ना, कितना मजेदार और जादुई है ना छाता। हाँ, अच्छा चल, इसे अंदर रख दे और खाना खा ले। माँ, आज क्या बना है खाने में? सब्जी रोटी है। माँ, तू रोज रोज सब्जी रोटी ही बना देती है। आज मेरा राजमा चावल खाने का मन है। अच्छा चल, कल बना दूंगी। शाम को ले आऊंगी राजमा। मंगला उसकी थाली रखकर दीनू को जगाने चली गई। मुरली जब खाना खाने बैठा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि उसकी थाली में राजमा चावल ही था। माँ, तू तो कह रही थी कि तूने सब्जी रोटी बनाई है, पर मेरी थाली में राजमा चावल कहाँ से आया? है? ये कैसा जादू है? क्या हुआ भाई, क्यों इतना खुश हो रहे हो तुम लोग? बापू, बात ही खुश होने का ही है। आप भी सुनेंगे तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। मंगला ने सारी बात दीनू को बताई।
कहाँ है वो जादुई छाता? जरा मैं भी तो देखूं। तीनों छाते के पास गए। दीनू ने जैसे ही छाते को हाथ लगाया, छाता खुल गया और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के खनखनाकर गिर पड़े। सब लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। बापू, अब तो ये सिक्कों को बेचकर आपकी नई गाड़ी भी आ जाएगी। तब तक उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। भागकर मुरली बाहर आया। बापू, ये देखो, हमारे दरवाजे पर लाल फीता लगी हुई नई गाड़ी खड़ी है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास भी कोई ऐसी जादुई चीज होगी। चले, हमें चलकर मंदिर में भोग लगाना चाहिए। चलो, सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। दीनू झट से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माँ, मैं जरा अपना छाता लेकर आया। उसके बाद भगवान के मंदिर भी चलना है। हाँ, जल्दी से ले आओ। तीनों जब मंदिर से आए तो उनका घर पक्के घर में बदल गया था। सभी लोग उनकी गाड़ी के पीछे आगे घूम घूम कर उनकी नई गाड़ी को देख रहे थे और बधाई दे रहे थे। जब वो लोग घर में आए तो मुरली ने अपना छाता अपने बिस्तर पर ही रख दिया। रात में जब वो सोया तो उसके सपने में वही बूढ़ा व्यक्ति आया। मुरली, तुमने खुद भीग कर अपना छाता मुझे दे दिया। ये छाता जादुई है, इसे बहुत संभाल कर रखना। ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपने लिए जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर अगर दूसरों के नुकसान के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भी उतना ही नुकसान होगा। मुरली उठकर बैठ गया। वो छाते को अपनी बाहों में लेकर फिर से सो गया। उसके पास बहुत पैसे हो गए थे। दीनू की कई गाड़ियाँ उबर में लग गई थी। मंगला ने काम करना छोड़ दिया था। मुरली भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया। एक दिन अपने ऑफिस में मनोज नाम के लड़के से उसका किसी बात पर बहुत जोर का झगड़ा हो गया। मुरली ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें अपनी कुर्सी का बहुत घमंड हो गया है ना? ये कुर्सी तुमसे छीन जाएगी। उसी दिन शाम को बॉस ने दोनों को बुलाया। मिस्टर मुरली और मिस्टर मनोज, आप दोनों लिखित एप्लीकेशन दीजिए, वरना आप दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप दोनों ने ऑफिस में झगड़ा और बदसलूकी करके ऑफिस का नियम तोड़ा है। ये क्या हो गया? मुझे उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही कहा था कि मैं अगर किसी का नुकसान करने की सोचूंगा तो मेरा भी उतना ही नुकसान हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, आई एम रियली सॉरी। मैं मनोज से पूरी ऑफिस के सामने माफी मांगूंगा। आप हमें बर्खास्त मत करिए। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। मुरली ने मनोज से पूरे ऑफिस के सामने माफी मांगी और हाथ मिलाया। घर आकर उसने छाते से भी माफी मांगी और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। मुरली ने पूरे जीवन में कभी किसी का नुकसान नहीं किया। उसने जादुई छाते की वजह से बहुत नाम कमाया और सुखपूर्वक पूरा जीवन बिता दिया।